चंद्र ग्रहण पर इस बार क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए और क्या कुछ प्रिकॉशंस लोगों को बरतनी चाहिए? एक तो ग्रहण, दूसरा शनि वक्रीय, तीसरा गुरु अतिचारी, राहु केतु का अभी बदलाव, यानी इतने बड़े बदलाव एक ही साल के अंदर बड़े ग्रहों को एक साथ कभी नहीं हुआ है, जो कि अब हुए हैं। क्योंकि शनि की राशि में ये ग्रहण लग रहा है और दूसरा ये पितृ पक्ष का पहला दिन यानी आरंभ होगा। दोनों ग्रहण के असर की बात करें, राशियों पे इस बार क्या असर पड़ेगा? 15 दिन के अंदर ये जो दो ग्रहण पड़ रहे हैं, ये हर राशि को एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड या फिर प्राकृतिक आपदाओं से तो बहुत बड़ा डैमेज करने वाले। शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा आने वाले समय में? क्या ग्रहण का असर दिखाई देता है? पंचम भाव शेयर मार्केट का माना जाता है, तो वहाँ पर ग्रहण की जो अवस्था है ये बड़ी उथल पुथल मचाने वाली है। सडनली आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया, और दूसरे ही पल ऐसे औंधे मुंह गिरेंगे कि जो करोड़पति है उसको जीरो बना गया और जीरो को कई बार थोड़ा सा बैलेंस पे ले आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं? तो यहाँ पर ग्रहण का पड़ना जो है ये एकदम से सडनली कुछ चीजों को एकदम डाउन लेकर के आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 7 सितंबर को हम सब साक्षी बनने वाले हैं एक ऐसी खगोलीय घटना के जिसमें कि चांद का रंग लाल होने वाला है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 7 सितंबर को, और इसमें खास तौर पर आपकी राशियों के ऊपर असर दिखाई देगा, हमारे जीवन के ऊपर असर दिखाई देगा, और जो ग्रहण होता है वो मासेस को इम्पैक्ट करता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, आचार्य जीतू सिंह हैं। जीतू जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जी, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण, बहुत बड़े इवेंट्स इस बार ये माने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम असर की बात कर लेते हैं, और ये 7 सितंबर का ग्रहण या 21 सितंबर का ग्रहण, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? देखिए, सबसे पहले तो हम जो ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो ग्रहण अपने आप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई कोई चीज दिखती है। तो पहला तो ये कंसीडर सीधा क्लियर हो गया है कि ये पॉजिटिव तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एक पर्टिकुलर एक दायरा, एक एरियाज होते हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे सिद्धियां पानी हो, जैसे कुछ विद्याएं हासिल करनी हो, कुछ चीजें एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज आपको क्रिएट करनी हो, तो वहां माना जाता है। लेकिन 7 सितंबर का जो ये ग्रहण है भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। खगोलीय घटना डेफिनेटली है, इसकी कुछ मान्यताएं धार्मिक चीजों से भी जुड़ी हुई है। अगर धर्म से नहीं जुड़ी होती तो फिर क्यों कहा जाता है कि जो पट है आप अपने मंदिरों के बंद कर लीजिए? ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस पीरियड के अंदर आपको कुछ नकारात्मक चीजें नहीं करनी है, सिर्फ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छी चीजें करनी, क्यों कहा जाता है? तो इट मीन्स इसका धर्म से भी कनेक्शन है और इसका खगोलीय घटना से भी कनेक्शन है। यानी ऑर्बिट भी डिस्टर्ब हुआ और हमारी निजी जिंदगी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट और होता है, हम लोग इसको इंडिविजुअली ज्यादा कंसीडर कर देते हैं, जबकि हमारे ज्योतिष में, मेदिनी में ये कहा जाता है ये इंडिविजुअल ना लेकर के कि ये पूरी प्राकृतिक घटनाओं के अंदर ज्यादा माना जाता है। क्लब घटनाएं जो, यानी कि मासेस को इम्पैक्ट कर, मासेस को डेफिनेटली उसी को इम्पैक्ट करता है। तो इंडिविजुअली जो इम्पैक्ट होता है वो हम कनेक्ट जरूर कर देते हैं, क्योंकि राशि में पड़ेगा तो हमने कनेक्ट कर दिया। लेकिन जो हम देखा जाता है इसे वास्ट लेवल पे देखना चाहिए, क्योंकि मेदिनी का जब कंसर्न आता है, ग्रहण का कंसर्न सीधा मेदिनी से जुड़ा हुआ है, ना कि इंडिविजुअल राशिगत जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजों को एक डिफरेंशिएट भी हम करेंगे। हाँ, राशि पर इम्पैक्ट रहेगा, कितना लिमिट तक रहेगा, इसे भी समझना है। अब जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं सीधा, तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी जो है पृथ्वी से चंद्रमा की है। मीन्स कि बाकी ग्रहों से अगर देखते हैं तो बहुत नीचे आ गया ये। हमारी आसपास जो चीज हमारे नजदीक होती है वो इफेक्टिव होती है, मे बी इट्स पॉजिटिव, मे बी इट्स नेगेटिव। तो इम्पैक्टफुल है इस बार, बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल है ये चंद्र ग्रहण। जीतू जी, आपने कहा कि लोग डरते हैं चंद्रमा के किसी भी घटना से या ग्रहण से, लोग डरते हैं। खास तौर पे ग्रहण का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि भाई
हमें बहुत सारी चीज़ों में सावधानियां बरतनी है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सारी सावधानियां बताई जाती हैं। ये ग्रहण क्या उतना ही डरने वाला है और क्या ग्रहण से डरना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा जो है महिलाओं के कारक माने जाते हैं, छोटी बच्चियों के कारक माने जाते हैं, छोटे बच्चों के कारक माने जाते हैं, बुजुर्गों के कारक माने जाते हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं स्पेसिफिकली। अगर हम सूर्य चले जाते हैं तो हम पुरुषों को भी कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम एज ग्रुप अपना 50 ऑनवर्ड्स अगर क्रॉस करते हैं तो वहां पे चंद्रमा निर्धारित करता है हमारी इमोशन, हमारी हेल्थ, हमारी चीजों को। तो कंसर्न तो सबके साथ बन रहा है, महिलाओं के साथ, और बच्चों का भी ये कारक माना जाता है। तो यानी महिला और बच्चा, इनके ऊपर इम्पैक्ट जल्दी होता है। और बच्चे इतने मासूम होते हैं, इतने एक नाजुक स्थिति के होते हैं कि उनके ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट, जैसे मन हमारा बहुत नाजुक है, शरीर हमारा स्ट्रांग है, मन नाजुक है, तो मन पे इम्पैक्ट इसका ज्यादा होता है, क्योंकि ये मन का कारक, ये हमारे इमोशंस का कारक है और धरती से काफी नजदीक है, तो इसलिए इम्पैक्ट इसका ज्यादा है। अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज की बात करते हैं तो मान्यता ऐसी है कि अल्ट्रा वायलेट जो रेजिज होती है ये हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, और जो पोर्शन बहुत नाजुक स्थिति में होता है उस पर ज्यादा अटेम्प्ट होता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका उस समय जो ओवरी सिस्टम होता है बड़ा सेंसिटिव मोड में होता है। यानी एक इंसान के अंदर एक नया इंसान पड़ रहा होता है, एक लेयर के अंदर एक नया इंसान है, तो ये एक सेंसिटिव मोड होता है उसका, और सेंसिटिव मोड पे किसी भी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट जल्दी पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेजिस होती हैं इससे हमें बचाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हार्म स्थिति में होती है, ये पॉजिटिव रेजिस नहीं मानी जाती। अब साइंस ने बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर दिया है डिफरेंट वे में, एक नए एंगल में, लेकिन हमारी ज्योतिष ने कई हजार साल पहले डिफाइन कर दिया था इस समय ग्रहण लगना है, इस समय ऐसी स्थितियां होनी है, इस समय घटनाएं होनी है। अगर हम 2000 अभी दूर नहीं जाते हैं, 2021, 22, 23 को ले लेते हैं, दो ग्रहण जब जब पड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान की स्थिति को ले लीजिए आप कि किस तरीके के भूकंप जैसी, प्रलय जैसी स्थितियां आई थी, जापान की स्थिति ले लीजिए आप, क्या हुआ था वहां पे, और यहाँ पे आप चाइना की तरफ चले जाइए कि जो एयर क्रैश हुआ था, कई लोग एक साथ जो है उस समय मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब ये कि जब जब ये दो इम्पैक्ट पड़ते हैं तो उसका मतलब खगोलीय घटना का इम्पैक्ट हमारी धरती पे बहुत ज्यादा है, और ज्योतिष उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाली। पंचांग के अंदर हर चीज स्पष्ट लिखी हुई है, कब ऐसी प्रलय आनी है, कब ऐसे संयोग बनने हैं, कब ऐसे घटनाएं घटनी है। तो बहुत सारी चीजें जो डिफाइन है, और साइंस और ज्योतिष ये दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के चल रही है। जीतू जी, आपने कहा कि मासेस को ग्रहण इम्पैक्ट करता है, आपने कई देशों का भी जिक्र किया जी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की बात करें, चाइना, रशिया, यूएस में ट्रम्प ने बहुत सारे बयान अभी हाल फिलहाल में दिए हैं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स वो लगातार दे रहे हैं। ग्रहण का क्योंकि मासेस पे इम्पैक्ट है, क्या इस ग्रहण से हम, क्योंकि सूर्य हायर अथॉरिटीज के कारक भी हैं, क्या इन ग्रहण का असर आपसी रिलेशंस पर भी पड़ेगा देशों के? डेफिनेटली पड़ने वाला है। और अगर हम अमेरिका की स्थिति की तरफ चले जाते हैं तो डुअल साइन की जो कुंडली होती है वो आपके डुअल तरीके को ही दिखाती है। यानी बुध लग्न की उनकी कुंडली जो है वो, और उस सीधा कंसर्न जो है वो अष्टम भाव के साथ उसका बन रहा है, और ऊपर से राहु भी है जो कि गुमराही करता है, तो वो अपनी पिक्चर जो है वो कभी क्लियर नहीं करते हैं। तो ये तो ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी भी मुड़ जाएंगे, यू टर्न कभी भी ले लेंगे, इनके ऊपर तो खैर विश्वास करना ही नहीं चाहिए और आगे भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब शुरू में ये इनिशियल सिचुएशन थी तो आपने देखा होगा कि ट्रम्प के ऊपर बहुत बड़ा फेथ था हमारे भारत का, लेकिन सबसे पहले बैक में खंजर वही कह रहे घूमने, एकदम घोपने लगा। तो उनके ऊपर तो खैर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली ही ऐसी है कि वो कभी भी एक स्टेबल और एक कंफर्म और एक फर्म डिसीजन नहीं देंगे। अच्छा, और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बैक मारेगा। ये बीच बीच में नॉर्मल होगा, ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा वेल विशर बन गया भारत का, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको डुअल है, इसका दूसरा चेहरा भी है। तो दूसरा चेहरा जो है वो मात्र कुछ दिनों के अंदर फिर से देखने को मिलेगा। तो यानी इसके ऊपर फेथ करना बिल्कुल गलत होगा। ये कहीं ना कहीं भारत की स्थितियों को डैमेज करने में नंबर 1 भूमिका निभाने वाला ही है। ये बात अलग है कि इसको जहां भी सपोर्ट लेंगे तो ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी, बट क्योंकि हमारा जो देश है वो
कहीं ना कहीं ग्रहण से थोड़ा पीड़ित हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। अच्छा। बट जो ग्रहण काल की सिचुएशन बन रही है वहां पे जुपिटर की दृष्टि से, भले ही वो अतिचारी है, लेकिन जुपिटर की स्थिति हमेशा कंट्रोलिंग की तरफ जाती है। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है, चाहे किस भी अवस्था में चला जाए वो अपना एक बैलेंस नहीं खोता है। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है लेकिन अगेन अपनी सिचुएशंस को वो कंट्रोल कर लेता है। तो जितनी भी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाए, ये करे, ये अपना एक रास्ता जो है हमारा भारत बना लेगा। जी जी। जी तो जी, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रहण की बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण पर इस बार क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए, क्योंकि सूतक काल मान्य होगा, जी। क्योंकि ग्रहण यहाँ दृश्य है। जी, सूतक काल का समय क्या होगा जी, और क्या कुछ प्रिकॉशंस लोगों को बरतनी चाहिए? जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार भावना ऐसी सिचुएशन बनी है जो बहुत साल पहले बनी थी। एक तो ग्रहण, दूसरा शनि वक्री है, तीसरा गुरु अतिचारी, राहु केतु का अभी बदलाव, यानी इतने बड़े बदलाव एक ही साल के अंदर बड़े ग्रहों को एक साथ कभी नहीं हुआ है, जो कि अब हुए हैं। 2025 ने ये फेज देखा है। और रही बात अगर के हम प्रिकॉशंस की रखते, प्रिकॉशंस वैसे भी ग्रहण में बहुत लेने चाहिए, लेकिन इस समय क्यों ज्यादा लेने चाहिए उसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है, क्योंकि शनि की राशि में ये ग्रहण लग रहा है। और दूसरा, ये पितृ पक्ष का पहला दिन यानी आरंभ होगा। अच्छा। पितृ पक्ष जो है हमारी धार्मिक मान्यताओं में बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। हमारे संस्कारों को, हमारे रिचुअल्स को, हमारी धरोहर को, हमारी संस्कृति को, हमारे एक सिस्टम को, एक इन सारी चीजों को एक कंट्रोल करता है। तो उस समय पहले दिन ही, और ये दिन ऐसा है जहां प्रथमा तिथि नहीं है, यानी पहला श्राद्ध नहीं इसे कहेंगे, लेकिन ये पूर्णिमा का श्राद्ध होता है, जबकि पूरे अगर के 15 दिन में कुछ श्राद्ध नहीं कर पाता है, पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों को पालन नहीं कर पाता है, तो उन्हें पूर्णिमा तिथि पर ये सारी सिचुएशन, ये सारे रिचुअल्स जो है वो करने होते हैं। या फिर दूसरा बचता है अमावस्या तिथि, क्योंकि आजकल जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर चीज को एक नियम से लागू करना। जैसे गणेश भी बिठाते हैं तो आजकल 1 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन सिस्टम हो गया। पहले 10 दिन ही बिठाते थे। 10 मिनट गणेश महोत्सव मतलब 10 दिन का महोत्सव, तो वो कभी होता ही नहीं था 1.5 दिन। लेकिन अब क्या है, सिचुएशंस बदली तो लोगों ने अपने एक सिस्टम को बदलना शुरू कर दिया। सेम सिचुएशन पूर्णिमा की तिथि पर श्राद्ध पक्ष जो है ज्यादातर वो लोग करते हैं जिन्हें तिथि नहीं मालूम होती। अब ये श्राद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि मध्याह्न का समय, श्राद्ध का समय तो मध्याह्न का समय होता है, वो तो ना इवनिंग में करते हैं ना वो अर्ली मॉर्निंग में करते हैं। तो मध्याह्न मीन्स 12 से 1 से 1.5 से 2 बजे तक का जो स्पैम होता है ये श्राद्ध पक्ष का होता है। तो उस समय ग्रहण काल का सूतक आरंभ हो जाएगा, यानी लगभग 1 बजे सूतक आरंभ हो जाएगा। मीन्स आप 2 बजे तक आप वेट नहीं कर सकते कि आप ये अपनी जो विदा है इसे कर पाएंगे। आपको कुछ भी करके 12:30 से पहले ही आपको ये पितृपक्ष जो है उसके जो भी आप नियम, जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं, जो भी आप उनके लिए, उनके निमित्त तो कुछ भोजन कराना चाहते हैं, तो आप 12:30 से पहले करवाइए, क्योंकि 1 बजे के लगभग ये तो सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। और इनफैक्ट तो सूतक काल में तो आपको उससे पहले ही अपने मंदिरों के कपाट भी बंद करने होंगे। और दूसरी बात यह है कि वैसे तो हम इतने सारे प्रिकॉशन लेते हैं कि तुलसी दल डाल लीजिए, कुशा डाल लीजिए, पानी ऐसे पी लीजिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पानी ऐसे पिएंगी, बीमार व्यक्ति है वो पानी ऐसे पिएगा, लेकिन रविवार से कैसे करोगे? रविवार तो तुलसी को भी नहीं छेड़ा जाता। तो एक प्रिकॉशन और बता रहे हैं कि तुलसी 1 दिन पहले आप अपने घर में तोड़ करके अपनी जगहों पे जहां जहां उन्हें रखना है वहां रख दीजिएगा। कुशा 1 दिन पहले, क्योंकि ग्रहण काल की स्थितियां जब आ जाती हैं तो वहां पे तोड़ा नहीं जाता किसी चीज को, किसी वृक्ष को भी छेड़ा नहीं जाता है। तो हमें प्रिकॉशंस यहाँ भी लेने हैं, प्लस खास करके क्योंकि ये पितृपक्ष यहाँ स्टार्ट हो जाता है तो हमारे हिंदू धर्म में खास करके ये कि उस 15 दिन 16 दिन जो है वो बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। तामसिक चीजें नहीं लाते हैं घर में, और अल्कोहल नहीं लेते हैं, ये नहीं करते हैं। ये तो चलो अच्छी है, बाई चांस ग्रहण काल भी होगा और पितृपक्ष भी शुरू हुआ तो लोग इस चीज को वैसे ही अवॉइड कर देंगे। लेकिन घर के फ्रिजों के अंदर जो सामान रखते हैं ना, कि ये वाला सामान जो है ना ये आज नहीं, हमने 15 दिन बाद यूज करना, उसको पीछे की तरफ डाल देते हैं। तो है तो आपके घर के अंदर ही ना। तामसिक चीजें हमने घर से बाहर कहाँ निकाली? तामसिक चीजें भी घर से बाहर निकालिए और तामसिक विचार भी घर से बाहर निकालिए, क्योंकि पितृ उन्हीं के घरों में खुश हो, वो ज्यादा जरूरी है जहाँ नेगेटिविटी नहीं होती।
तो प्रिकॉशन लेने हैं। लेकिन ज्योति जी, रास्ता क्या है? आपने कहा कि मध्याह्न का समय, जाहिर सी बात है कि पितृपक्ष में हम तर्पण करेंगे, जी लेकिन अगर ग्रहण जिस दिन लग रहा है, जी मैं चाहती हूँ कि एक सोल्यूशन के तौर पे आप जरूर बताएं कि लोग कैसे करें तर्पण। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो हमने अवस्थाएं अपनी बदल दी हैं कि हमारा मन करता है तो हम पका पकाया या कच्चा अनाज होता है वो जा करके हम दे आते हैं। कायदे से पितृपक्ष में जो भी अन्न का दान किया जाता है वो हमेशा घर में पके हुए अन्न का दान अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अगर कि आपकी अवस्था ऐसी है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके घर में कुछ सदस्य नहीं है, कुछ करने वाला, अभी बीमार व्यक्ति है या अशुद्ध अवस्था है, तो उस केस में आप कच्चा अनाज जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? जो एक एक्चुअल सिस्टम है वो है अपने घर में किसी भी पंडित जी को बुला करके घर में बिठा करके उन्हें भोजन करवाना और उन्हें दान दक्षिणा के साथ विदा करना, आशीर्वाद लेते हुए, तो तृप्ति वहां होती है। अब इसके अलावा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे भी कर सकते, क्योंकि देखिए इस बार जो ग्रहण भी है ना वो कुंभ राशि का ग्रहण है और कुंभ राशि श्रमिक राशि जो है वो मानी जाती है। तो आप दान जो है वैसे श्रमिकों को भी कर सकते हैं, दान डोनेशन आप अपने धर्म स्थानों में भी जा करके दे सकते हैं, लेकिन जो पितृ तृप्ति का भोजन होता है वो घर में ही करवाना चाहिए, ये सबसे उत्तम माना जाता है। जीतू जी, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रहण की बात भी कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं पे ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रहण है इसका असर पॉजिटिवली देखा जा सकता है। जी, दोनों ग्रहण के असर की बात करें, राशियों पे इस बार क्या असर पड़ेगा? बहुत भयंकर राशियों पर असर पड़ेगा इसका। अच्छा। अब देखिए कभी भी जब दो ग्रहण एक साथ आते हैं तो वो अच्छे कंसीडर होते ही नहीं है। मैंने इसीलिए जिक्र किया था कि 2021, 22, 23 ये पूरा ले लीजिए आप। और जब जब दो ग्रहण पड़े हैं तब तब बड़ी प्रलय हुई है, बड़े नुकसान हुए। अब देखिए राशि चाहे मेरी है या आपकी है या किसी है, अगर सार्वजनिक स्थलों पर, खास करके ऐसे स्थानों पर जहां पे प्रलय के संकेत ज्यादा हो सकते हैं, जैसे पहाड़ों का खिसकना, जैसे जल प्रलय का ज्यादा आना, तो उन जगहों पर तो किसी भी राशि वालों को जाना ही नहीं चाहिए। हम तो सीधा क्लियर करेंगे। और खास करके जो वेस्ट साइड है, पश्चिमी एरिया पड़ेंगे, वो तो बहुत खतरनाक है। दूसरा, ये वायु तत्व राशि है। अब वायु तत्व राशि क्या होता है ना, कोई भी एक बीमारी भी आएगी तो उसे स्प्रेड कराएगी और बीमारी भी बढ़ने के संकेत बढ़ जाएंगे। दूसरा, ये हवा की तरह बात फैलेगी, घर में बैठे के लोग भी सदमे में, आप वहां बैठ करके सदमे में। तो हम तो कहेंगे हर राशि वाले प्रिकॉशन जरूर लें। हाँ, कुछ राशियों पर एक्सेस जो ठीक बनेगा वो हम जरूर आपसे कंसीडर करेंगे, लेकिन ज्यादातर इसका प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं माना जा रहा, वो नेगेटिव माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र और अगर हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की तरफ आते हैं तो दो नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, एक शनि का एक गुरु का, और शनि जो है वो गुरु से दृष्ट भी हो रहे हैं। तो यानी इनका कुल मिलाकर के अगर हम एक सिनेरियो देख रहे हैं, ये पूर्ण तरीके से नेगेटिव सिनेरियो दिखा रहा है। अच्छा। हाँ, पॉजिटिव इसे बनाइए आप, इसे हमें बनाना पड़ेगा। रास्ता बताइए आप। ये रास्ता चाहिए, रास्ता पूजा भक्ति है, हाँ। रास्ता अच्छे कर्म है, रास्ता द्वेष छोड़ दीजिए, एक दूसरे को डोमिनेट करने का सिस्टम छोड़ दीजिए, क्योंकि न्याय प्रिय जब हम चीजें करते हैं तो हमारे साथ अन्याय की गुंजाइश नहीं बचती है। जब हम ये गलत चीजों को एक समय तक, जब कहते हैं एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, जब किसी भी चीज की अति होती है तो वहां बदलाव होता है। अब जैसे बदलाव को भी हम नहीं समझते हैं। अब जैसे गणेश उत्सव आया तो गणेश उत्सव का मतलब क्या है, लोगों ने ये नहीं समझा अभी आज तक। उन्होंने फंक्शन किए, समागम किया, डेकोरेट किया, ये किया, चलो जी विसर्जन कराए। ये हमारे लिए एक ऐसा संकेत है कि जन्म है तो मृत्यु है। अगर किसी चीज का आरंभ है तो उसका अंत है, और ये आरंभ कौन सा है? गणेश चतुर्थी। अंत कहाँ बता रहे हैं? चतुर्दशी पे, अनंत चतुर्दशी पे। बीच के जो 10 दिन है ये हमारा जीवन है, हमारा और आपका। हमारा जन्म, हमारा आरंभ हुआ, हमारा अंत हमारी मृत्यु है। लेकिन जो ये जिंदगी जीवन हम जी रहे हैं, कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो इन चीजों की तरफ जब हम ध्यान नहीं देंगे तो चीजें तो है वो नुकसान होंगी। राशियों की अगर हम बात करते हैं, खास करके हम अगर पहली राशि एरीज की बात करते हैं तो 3 और 11 का एक्सेस है ये। अच्छा। वैसे तो ये कहते हैं कि अच्छा माना जाता है, 3, 11 का एक्सेस बहुत अच्छा माना जाता है और ये नुकसान भी नहीं कर रहा। बट ग्रहण है तो इसको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे?
तो नुकसान कोई भी चीज अगर आपके पास है, या मान लीजिए आपको उसी बीच में आपकी कोई डील ही हो जाती है, तो डील के टाइम पे हो सकता है, पता आपने धन की डील करी, एक आया उठा के चुरा के ले गया, आपको मिला लेकिन संभाला नहीं ना आपने। तो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। यहाँ पूजा भक्ति, यहाँ दान, डोनेशन, अच्छे कर्म, नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, नो नेगेटिविटी, नो तामसिक चीजें, सब अच्छा पॉजिटिव सोचिए, तो मेष राशि वाले आप भी बचोगे। अच्छा। तो अगर हम वृष की बात करते हैं, 4 और 10 का एक्सेस बन गया। अब 4 और 10 का एक्सेस जो होता है, ये कायदे से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपके काम के ऊपर सीधा वार पड़ सकता है। पता चले कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ऑफिस में पहुंचे तो बॉस ने कहा चलो जी नमस्ते आज आपकी। तो कहने का मतलब है कि ग्रह तो अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन ग्रहण अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा। तो 15 दिन के अंदर ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये हर राशि को एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड या फिर प्राकृतिक आपदाओं से तो बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं, लेकिन एक निजी जिंदगी को भी एक कहते हैं ना संकेत है, जैसे ठोक करके कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा संभल जा, बहुत कर लिया थी मचा ली, अब थोड़ा सा रुक जाओ। क्योंकि 2 मुख्य प्लेनेट के घेरे जो है ना, ये सही नहीं माने जा रहे। शनि वक्रीय, गुरु अतिचारी, और दोनों इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है जी। जेमिनी जी, जेमिनी की बात करते हैं। ये एक्सेस 5 और 9 का बन गया, और सबसे बड़ी बात है कि 5 और 9 का जहां जब संबंध आ रहा है और वहां पे गुरु का जो संबंध आ रहा है ना, वहां पे सीधा सीधा आपने किसी के धर्म को नहीं छेड़ना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक उन्माद बहुत होने हैं भावना। अच्छा। धार्मिक घटनाएं बढ़ेंगी, धर्म कर्म के बड़े साधु संत समाज पे कहीं ना कहीं एक खतरा है, और जिसके लक्षण तो पहले से ही देखने को मिल भी गए हैं बहुत सारे लोगों को, कि हमारे धर्म प्रचारक हो गए, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ये वो तो जानी जो हमारे इस धर्म कर्म से कनेक्टेड लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा डैमेज भी देखने को मिल सकता है। और इसमें खास करके उच्च पद के लोगों को हम बताएंगे, उच्च पद के लोग जो हैं उन्हें बहुत संभलने की जरूरत है। अच्छा। अचानक क्षति दिखा रही है उनकी, मे बी इससे डैमेज हेल्थ, मे बी इससे बड़ी घटना उनके साथ, जीवन की घटना कोई ऐसी, और हो सकता है उनके जीवन ही खतरे में पड़ सकता है। अच्छा। तो अचानक सडनली ऐसी घटनाएं जो है वो हो सकती हैं। और अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं, 6 और 8 का एक्सेस है, और 6-8 का एक्सेस जो होता है बड़ा इफेक्टिव एक्सेस होता है। अब 8वां भाव वैसे अगर हम कंसीडर करें काल पुरुष की कुंडली का, तो 8वां भाव ना कोल्ड वार है, और 6 आमने सामने वार है तो और ही है ना, आप पीठ पीछे मारो या सामने देख करके मारो, तो मारा तो आपने है ही है ना। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो रही है राशि। इसी की राशि में ग्रहण, प्लेनेट में ग्रहण लगना है। चंद्रमा जो कर्क राशि के स्वामी है, इफेक्टिव मोड में आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा ज्यादा प्रभावित इसीलिए होते हैं क्योंकि 5 और 4 और 5 डिग्री का जब ये डिफरेंस होता है राहु और चंद्रमा का, तो ये ग्रहण की अवस्था बनती है। और उस समय जो है ये क्षीण अवस्था में, पूर्ण क्षीण अवस्था में होता है चंद्रमा। तो इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि दोनों तरीके से आपके पीठ पीछे भी वार होंगे, आपको सताया भी जा सकता है, आपके सामने भी आ जाएंगे, और बड़े धड़ल्ले से आएंगे आपके सामने। अच्छा। तो आपको तो खास करके मैं कह रही हूँ कि कर्क राशि वालों को ये 1 महीना पूरी शांति रख के बैठ जाने। अगर कोई सामने आकर के कुछ पंगा भी ले रहा ना, यार ठीक है, तो ज्यादा कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि भी तो इमोशनली भी कहीं ना कहीं पे परेशान तोड़ेंगे लोग, इसको तोड़ेंगे। है तो रानी है, लेकिन दम तो बड़ा होता है इसके अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी किसी सेंसिटिव बात के ऊपर अगर कैसे पिन मारी जाए ना, तो आपको पूरे 7 फीट के इंसान को ना ढेर कर देता है व्यक्ति। तो सेंसिटिव चीजों को पिन मारी जाएगी, तो आपको थोड़ा सा कर्क राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। लियो की बात करते हैं 7 और 7 का एक्सेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 का एक्सेस जो होता है ना, 7 का। 7 आपका स्पाउस आ गया, आपकी पारिवारिक स्थितियां आ गई, हस्बैंड वाइफ की, और लग्न जो है वो सीधा आप हो गए। तो यानी आप भी पीड़ित, आपके सामने जो अवस्था है घर की वो भी पीड़ित होगी। यहाँ बहुत ज्यादा इस समय उथल पुथल हो सकती है,
और यहाँ पे उथल पुथल भी ऐसी होगी कि बहुत फ्रिक्शंस हो सकती हैं, छोटी बात को लेकर के बड़ी बन सकती है, और इसमें शक पहले घुसेगा। अच्छा। शक बहुत बड़ी जगह बनाने वाला है। तो यहाँ पर तो हम सीधा ये कहेंगे, क्योंकि ये ना एक समसप्तक योग के घेरे में भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें ये जरूर कहेंगे कि रिलेशंस जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इतनी सी बात जो है ना, आग फैलाने में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, चिंगारी ही तो होती है जो बहुत बड़ी आग का कारण बन जाती है। तो ये चिंगारी को ना बंद कर दीजिए घर के अंदर ही, बाहर निकली तो पूरी तरह से तबाह करेगी पारिवारिक रिश्तों को। तो यहाँ पे आपको अपने पारिवारिक रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि हर चीज में कई बार हम एक पहलू देख करके अपनी डिसीजन नहीं ले सकते। सिक्के के अगर दो पहलू है, कहावत है, तो दूसरा पहलू देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम एक पहलू देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा या तो बहुत अच्छे से छानबीन करके वो रिएक्ट करिएगा, या फिर शांत हो जाइएगा, तभी आपका जीवन चल पाएगा। जी, कन्या राशि की बात करें। 8 और 6 का एक्सेस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर एक चीज ज्यादा वो हो रही है कि छठा भाव हमारे रोग का भाव कहा जाता है, और जब हम 8 और 12 को कंसीडर करते हैं ना, तो आयु दे आयु ले भाव आ जाते हैं। अच्छा। तो हमेशा घटना हो और या फिर कोई लंबी बीमारी हो, और वो बीमारी जो है पकड़ में तो आई बट उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लेकिन इस समय स्ट्रेस एंजाइटी का जो माहौल है वो क्रिएट कर देगा। आप इनके लिए तो स्पेशली हम कहेंगे कि इनको डोनेट जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ ग्रहण के दिन नहीं डोनेशन, इनको ग्रहण से लेकर के अगले ग्रहण तक भी ये डोनेशन जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, और अन्न का ही डोनेशन करना चाहिए, कच्चे अन्न का डोनेशन इन्हें स्पेसिफिकली करना चाहिए, क्योंकि ये जो राशि है ये आपको थोड़ा सा तकलीफ जो है उतार चढ़ाव, अच्छा, मतलब आपको एक पिक्चर क्लियर नहीं करती है कि आप ठीक रहे तो आप 15 दिन ठीक हो, आप बीमार पड़े तो 15 दिन ठीक नहीं, 2 दिन बीमार, दूसरे दिन फिर कहेगा ठीक है, फिर तीसरे दिन फिर लगेगा अरे यार आज मैं फिर बीमार हो गया। तो यानी ये ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेंगे, तो उन्हें स्पेसिफिकली दान का ही सहयोग लेना चाहिए। अच्छा, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि में अगर हम बात करते हैं तो 9 एंड 5 का एक्सेस बन जाता है, तो अपयश तो इनकी लिखा जाएगा अभी। अच्छा। हाँ, डेफिनेटली इनको किसी न किसी ऐसे घेरे में फंसा दिया जाएगा कि जो बेचारों ने अभी किया नहीं होगा। जैसे कि ना कि 2 लोगों की लड़ाई हो रही, तो आप पास से गुजर गए तो आपने कहा क्या हुआ, तो सारी लड़ाई आपके ऊपर आ गई। अच्छा, तो इनका कारण भी यही बनेगा। तो कोशिश करिएगा कि दूसरों की लड़ाई में ना घुसे, दूसरों की चीजों में टांगे ना घुसाएं, तो बेटर होगा। और ये लगभग मैं कहूंगी कि महीने भर का जो समय है, ये सितंबर तो पूरा हम मान क्योंकि लीजिए। 21 तारीख को दूसरा ग्रहण। सितंबर पूरा मान लीजिए आप, अच्छा, पूरा सितंबर कीप मम, वो वाला हिसाब होता है ना कि नहीं ज्यादा नहीं बोलना, मुझे फालतू में किसी में घुसना नहीं है। तो अगर ना घुसेंगे तो ये बचे रह जाएंगे, और इन्हें खास करके एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, इनको थ्रू आउट ये महीने में गंगा जल का तिलक जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि को 10 और 4 की आ जाती है केंद्र राशियां। हाँ जी। वैसे तो कहते हैं कि ये जो एक्सेस है केंद्र का, ये बड़ा अच्छा माना जाता है, पर ये बहुत अच्छा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। काल पुरुष की कुंडली की ये 8वें भाव की राशि है, डार्क हिडन। यहाँ पे इस समय इनको सिर्फ और सिर्फ कोई अच्छी रिसर्च, कोई डीप स्टडी, कोई पुराना ऐसा काम जो इनका रुक गया या नहीं हुआ उसको फिर से निकाले, उसको पढ़े, छानबीन करें, दोबारा से उसी काम को करेंगे तो 100% उसका रिजल्ट ले लेंगे ये। अच्छा, तो ये समय इनके लिए अच्छी थिंकिंग का करने का है, अच्छा सोचने का है, डीप स्टडी का है। अगर ये करना शुरू कर दे तो इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि की हम बात करते हैं तो 11 और 3 का एक्सेस है, ये अच्छा फायदा इनको दे रहा है, बट हम फिर वही उसी चीज पर आते हैं कि इनको चीज तो मिलेगी, इनको कुछ फायदा भी मिलेगा, इनकी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, इनको कुछ ना कुछ एक बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा। अच्छा। लेकिन इन्हें एक्सपोजर को संभालना पड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। जैसे कि होता है ना कि जिस व्यक्ति ने 5,000 की इच्छा करी हो, उसको 5 लाख एकदम से आगे मिल जाए, तो व्यक्ति सोचेगा, समझ नहीं आएगा कि उसको करूं क्या, मैं इसको किस तरफ इसको लेके जाऊं। तो इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है, बट इन्हें संभालने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हो तो व्यक्ति बौखला जाता है। तो बौखलाहट नहीं दिखानी है, संयम दिखाना है, क्योंकि आप गुरु की राशि हैं,
गुरु अतिचारी की वजह से ये संयम नहीं दिखाएंगे, बट हम कहेंगे थोड़ा सा अपने पे वर्क करके अगर थोड़ा संयम दिखाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मकर राशि की बात है। मकर राशि बहुत तकलीफ में रहेगी, क्योंकि ये एक्सेस जो है 2 और 12 का बन रहा है, और 12 का एक्सेस जो है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इन्हें काफी हद तक इन्हें स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, इन्हें पीड़ा हो सकती है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी जो है वो शनि है, वक्रीय चल रहे हैं, और शनि की ही दूसरी राशि में ग्रहण लग रहा है। तो यानी शनि कुल मिलाकर के पीड़ित अवस्था में है ही। और ये एक्सेस व्यय भाव के साथ बन रहा है, 12वें भाव के साथ बन रहा है, इसीलिए ये एक्सेस जो है इनके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जा रहा। और इनफैक्ट अगर कि कहीं कोई विदेशों की तरफ आपका कोई रुझान था या जाना चाह रहे थे, या आपको लगता है कि मैंने स्पेंड कर दिया मनी, तो या करने वाले हैं कोई एक अच्छा स्पार्क देखने के लालच में, तो मैं कहूंगी यही रुक जाइए अभी। अच्छा। कम से कम सितंबर निकल जाने दीजिए, अक्टूबर में जाकर के होश ही आ जानी है आपको। अच्छा। क्योंकि वो आईना दिख जा रहा है आपको, और अक्टूबर के बाद अगर डिसीजन लेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। कुंभ राशि की बात करते कुंभ राशि में ही तो ग्रहण है, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर के है तो इस समय कुंभ राशि को हमें कंसीडर करना चाहिए। मेरे घर के अंदर अगर तकलीफ आ जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और ये काल पुरुष की कुंडली का एकादश भाव भारत की कुंडली का 10म भाव बन जाएगा। आर्थिक स्थिति, अच्छा, वो बढ़ोतरी, काल पुरुष की कुंडली में बढ़ोतरी अगेन धन का भाव भी माना जाता है, और 10म भाव हमारी जो है वो इंडस्ट्रीज का है, हमारी आर्थिक व्यवस्था का है। तो यानी यहाँ इम्पैक्ट तो बहुत पड़ने वाला है, आर्थिक स्थितियों का बहुत उछाल देखने को मिलेगा। अच्छा। और यही अगर 10म भाव से देखता है तो चतुर्थ भाव जो है हमारी सिंहासन, सीधा जो है हमारा देश का रिप्रेजेंटेटिव मुखिया, वहां पे इम्पैक्ट है सीधा। लेकिन गुरु की दृष्टि से बहुत सारी चीजें संभलेंगी। अच्छा, गुरु संभालेंगे। यहाँ गुरु का रोल कहते हैं ना हमारी जिंदगी में कैसे हो आनी है अब अस्त, क्योंकि इनको झटके लगने हैं, हमारे भारत को भी। अब झटके कैसे लगने हैं? जितना विश्वास हम चाइना पे कर रहे हैं वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना, हम जीते जी इस टॉपिक को, क्योंकि मुझे लगता है अर्थव्यवस्था का सवाल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक बार राशियां कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल। मीन राशि की बात। मीन राशि लॉस है। अच्छा, क्योंकि मीन राशि से 12वें भाव में ये ग्रह है। लॉस का भाव, हॉस्पिटल का भाव, विदेश का भाव, आपकी ग्रोथ जो आगे बढ़ना, इनहेंसमेंट का भाव। अच्छा, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगा, बट आपके लिए भी डेफिनेटली उपाय ही हम बताएंगे, क्योंकि उपाय करने से हम हील होते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि उपायों से फायदा नहीं मिलता, 100% मिलता है। इसीलिए मिलता है कि आपने उसको किया किस तरीके से है। दान देने जाते हो तो आप एहसान की तरह दान दोगे तो कहाँ फायदा होगा। आप उसकी नजरों में इस तरीके के झांक करके आप दान देते हो कि सामने वाले की नजर झुका करके ही आप वहां से हटते हैं, तो इसको दान थोड़ी ना मना, ये तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने, तो कहाँ फायदा देगा आपको। आप सहयोग की तरह दीजिए ना दान, ऐसा सहयोग कीजिए कि उसकी नजरें उठी रहें, उसकी नजरें ना झुके। तो देखिए आप कभी नुकसान नहीं करता, उपाय सारे काम करते हैं। भाव अच्छे होने चाहिए, हम भाव को गलत कर दे रहे हैं। हम शॉर्टकट चाहिए, हमें सब कुछ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जल्दी से मेरे व्यूज हो जाइए, जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए, जल्दी से मुझे ये चीजें मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए। तो यानी जब हम इस शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं ना तो खतरा है ही है। जब एक सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तो खतरा दूर है। जीतू जी, शॉर्टकट्स की हम बात कर रहे हैं, आपने अर्थव्यवस्था की बात देखी, शेयर मार्केट की बात देखी। शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा आने वाले समय में? क्या ग्रहण का असर दिखाई देता है? बहुत उथल पुथल होने वाली है। अच्छा, बिल्कुल। हम तो सिर्फ यही कहेंगे, क्योंकि अगर हम सूर्य ग्रहण को देखते हैं, क्योंकि 21 तारीख का सूर्य ग्रहण है, एक तो 15 दिन के अंदर आ गया। दूसरा, 5म भाव हमारे भारत की कुंडली का कन्या राशि में लग रहा है सूर्य ग्रहण, और हमारे वृष लग्न की कुंडली देखते हैं तो 5म भाव शेयर मार्केट का माना जाता है। तो वहां पर ग्रहण की जो अवस्था है ये बड़ी उथल पुथल मचाने वाली है। सडन ही आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया, और दूसरे ही पल ऐसे औंधे मुंह गिरेंगे कि जो करोड़पति है उसको जीरो बना गया, और जीरो को कई बार थोड़ा सा बैलेंस पे ले आएगा। अच्छा। तो यानी यहाँ पर हार्ट का कारक भी है ना सूर्य, थोड़ा सा अपने दिल को संभाल करके रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उतना ही लगाइएगा जहाँ की झटका आप सहन कर पाए। अच्छा,
बहुत ड्रास्टिक उथल पुथल है और ज्यादा तक मतलब एक झटके के चांसेस जो है बहुत लोगों को, तो दिल लगाने वाले लोगों को भी झटका मिल सकता बहुत है। ज्यादा मिलेगा उनको, कि पंचम भाव जो हो गया वो प्यार वालों का भी तो होता है। हाँ। तो दिल दिल तो लगाइए है, लेकिन दिल के ऊपर दबाव भी बनाएंगे तो फिर तो दिल आगे पीछे हो जाना है। अच्छा। तो यानी कहने का मतलब ये है हम्म। कि कई बार हम्म। जो नेगेटिव चीजें इम्पैक्ट हमारे दिलो दिमाग पर छाई होती हैं, हम्म। हर चीज के अंदर ना एक ब्रीथ सिस्टम होना चाहिए। हम्म। हर रिश्ते में भी एक ब्रीथ की जरूरत होती है। तो जब हम एक सफोकेटेड कर देते हैं ना सामने वाले को, हम्म। तो वहां पे वो घुटन के और घुटन के अंदर व्यक्ति मरता ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिश्ते में भी खास करके ध्यान रखना चाहिए। हायर एजुकेशन वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, जो बाहर विदेशों में खास करके अपना मनी स्पेंड करके किसी हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां से उनको झटका ना मिले। पूरे अच्छे से छानबीन करके वेरीफाइड करके ही अपनी मनी जो है वो कहीं भी स्पेंड करें। जी आपने अर्थव्यवस्था की बात की थी। जी। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले 1 महीना, क्योंकि ग्रहण दो लग रहे हैं, ग्रहण मासेस को इम्पैक्ट करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ों को इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर हम कुंडली के हिसाब से चलते हैं, हमें कुंडली को ही इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना है सबसे पहले। और मेदिनी को ध्यान में रखना है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हमने राशि को ध्यान ना रख करके अगेन हम करें कि मेदिनी को ध्यान रखना, और मेदिनी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें भावों को देखना पड़ता है, एरियाज को देखना पड़ता है, डायरेक्शंस को देखना पड़ता है ना। तो अगर हम कालपुरुष की कुंडली का 11th हाउस है, ये भी धन का भाव माना जाता है, लेकिन हमारे भारत की कुंडली का 10th भाव है, बड़ा सेंसिटिव इंपॉर्टेंट भाव है, हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने का भाव है ये। तो यहाँ पर ग्रहण का पड़ना जो है, ये एकदम से सडनली कुछ चीजों को एकदम डाउन लेकर के आएगा। अच्छा। जैसे हमारे कुछ अच्छे समझौते हो रहे हैं कुछ देशों से, लेकिन हमें नहीं विश्वास करना है। स्पेसिफिकली हमें चाइना पे विश्वास नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि इनका ना देशकान अच्छा है, ना ही इनका नवांश अच्छा है। तो ये इनका देशकान भी चीटिंग करने वाला है, इनका नवांश भी चीटिंग करने वाला है। ये ऐसी मानसिकता लेकर के आएंगे कि हम आपके साथ हैं बस जी इस समय, क्योंकि मौके का फायदा उठाना चाइना की कुंडली में लिखा हुआ है कि जहां उनको कुछ स्पार्क दिखता है ना, सबसे पहले कि मैं आपका वेल विशर, और वेल विशर की आड़ में सिर्फ और सिर्फ ठगी करके निकलते हैं। तो इनकी मानसिकता जो रही हड़पने की रही है, क्योंकि इनका नवांश, इनका देशकान हड़पने जैसी सिचुएशन ही क्रिएट करेगा। तो कभी भी इनको फेथ नहीं करना चाहिए। बट हाँ, हमारी आर्थिक अवस्था में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, और लेकिन फाइनली कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। संभल जाएंगी जी। सिचुएशन। जीतू जी, हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर रहे थे। आजकल हर उम्र के इंसान में रिलेशनशिप्स को लेकर के इश्यूज होते हैं, और इनफैक्ट हर प्लेटफॉर्म पे मैं देखती हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई एस्ट्रोलॉजर्स ये दावा करते हैं कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो हम आपको ये रेमेडी बताएंगे कि वो आपको अनब्लॉक कर देगा। कितना सच है, और क्या एस्ट्रोलॉजी ऐसा कोई क्लेम कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एस्ट्रोलॉजी अगर के पढ़ी है ना, तो उसमें सबसे पहले क्लियर ये शब्दों में बताया जाता है कि इसमें संभावनाएं होती हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि 100% हो जाए, वो तो सीधा भगवान हो गया ना, फिर वो भगवान से भी इनफैक्ट आगे हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी विद्या है वो संभावनाएं क्रिएट करती हैं, एक टेक्निक्स को क्रिएट करती हैं, जिससे उसका इम्पैक्ट हमें जो है वो मिलता है। अगर हम अनब्लॉक कर देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, अनब्लॉक तो नहीं करेगा जब तक उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी। पता चलेगा उसी की राशि में ग्रहण लग रहा है, उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा दबाव पड़ा हुआ है, तो वो तो नहीं अनब्लॉक नहीं हो पाएगा। वो तो उल्टा पता चले कि लॉन्ग टर्म के लिए आगे ब्लॉक कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी चीजें जो होती हैं वो क्रिएट की जाती हैं, ऐसी एनर्जीज क्रिएट की जाती हैं, जिससे इसका इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट वे में आगे आता है आपके सामने। खास करके जैसे स्पेसिफिकली कि आपने किसी के अंदर इतना दबाव बना करके इरिटेट कर दिया। जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत लड़ता है, गुस्सैल है, बहुत झगड़ालू है घर के अंदर, और किसी ने बता दिया उनको कि इनको ना पानी पीने से जो होता है गुस्सा शांत होता है। तो और व्यक्ति लड़ रहा है उस समय, उसको बात तू पानी पी ले, वो उस सब पानी को उठा के क्या गिलास को भी साथ में ही पटक देगा। तो यानी समय ये ध्यान रखा जाता है, अवस्था का ध्यान रखा जाता है, देश काल पात्र
हमारे ज्योतिष में देश काल पात्र को ही ध्यान जो है वो रखा जाता है कि देश कैसी जगह है, कैसा एटमॉस्फेयर है, समय कैसा है और उस समय सिचुएशंस कैसी है, तो आप अटेम्प्ट करिए ना। आप अनब्लॉक वाले को और 10 मैसेज किसी के थ्रू मैसेज, इसके थ्रू मैसेज और डलवा रहे हैं, वो और ज्यादा सफोकेटेड कर दिया उसको। अनब्लॉक क्या, उसको तो कोई भी अनब्लॉक करा ही नहीं सकता, कोई ज्योतिषी अनब्लॉक नहीं करा पाएगा। वो तो परमानेंट ब्लॉक की तरफ जा रहा है इशारा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें संभावनाएं होती है। संभावनाएं अपनी अच्छी क्रिएट करिए, अनब्लॉक अपने आप हो जाएगा। जी जीतू जी, हम यहाँ पे रेमेडीज की बात कर लेते जी। हैं। अगर धन प्राप्ति के लिए उपाय की बात जी। की जाए, किसी को बहुत इंस्टेंट पैसा चाहिए, आजकल हर किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए वैसे, लेकिन क्या ग्रहण के समय पर या ग्रहण के बाद कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी रेमेडी की जा सकती है जो धन प्राप्ति का योग बनाए? देखिए, हमारे ना उपाय रेमेडीज आज से नहीं, वो कई सालों पुरानी चली जा रही है। हमारे बुजुर्ग हमें बहुत अच्छे से तरीके से समझाते थे कि ग्रहण काल होता है, जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते उसको पढ़ना शुरू करो, आपको उसका पढ़ाई में मन लग जाएगा। क्योंकि ये समय जो होता है एकाग्रता का समय होता है। अब देखिए, यहाँ पे एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उपाय कैसे काम करता है, ये समझना जरूरी है। ये एकाग्रता का समय होता है, ये मैनिफेस्टेशन का समय होता है। यहाँ पे आप नाच गाना नहीं कर रहे होते, यहाँ पे आप गाने नहीं सुन रहे होते, भजन सुन रहे होते हो, आप म्यूजिक सूदिंग सुन रहे होते हो, या फिर आप डार्क में एकदम से लो होकर के बैठे रहते हो। तो यानी कोई भी ऐसी उत्तेजना वाली चीजें नहीं कर रहे हो। उत्तेजना कौन करते हैं? जिनका चंद्रमा पीड़ित होगा, जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 से संबंध बना रहा होगा, जिनका चंद्रमा नीच अवस्था का होगा, जो त्रिक भाव के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक पाप कर्तरी योग बना रहा हो, तो जाकर के उस व्यक्ति को ज्यादा हिट मारता है और वो नेगेटिव चीज करता है, इमीडिएट जो संस्कारों को पीछे छोड़ करके गलत काम कर देता है। अदरवाइज नॉर्मली देखा जाए, ये समय एकाग्रता का होता है। यहाँ जो चाहो आप पा सकते हो, धन भी पा सकते हो। अगर हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं तो क्या धन को नहीं बढ़ा सकते? उसके लिए उपाय बता रही हूँ, आप इसे कीजिएगा जरूर। आप कम से कम 1.25 किलो चावल जो है वो लीजिएगा और घर की ईस्ट दिशा में रखिएगा। अच्छा। ईस्ट दिशा में रख करके उसके ऊपर एक घी का दीपक जला करके रखिए। जितना समय ये ग्रहण काल चल रहा हो, ये दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए, मतलब उतनी मात्रा में घी इसके अंदर डाल देना है। और जो वो दिया होगा, दिए के अंदर आपने एक सिक्का डाल के रखना है। वो सिक्का आपने अपने एक गुलाबी रंग के कपड़े में ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल से धो करके अपनी तिजोरी में रख देना है। अच्छा। लेकिन ये धन कौन सा धन? जो आपको मेहनत वाला धन कमा पाए। कि हमारे लिए धन के सोर्स, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत कारगर होती है इस समय, कि हमारे पास धन आए और अच्छा धन आए, हमारी मेहनत का। तो किसी के लूटा हुआ धन नहीं, लूटा हुआ धन तो और निकल जाएगा। तो यानी ऐसी चीजें जब आप क्रिएट करते हैं, एक मैनिफेस्टेशन करते हैं, डेफिनेटली धन जो है आपके घर में बढ़ता है, सुख समृद्धि भी बढ़ती है। लेकिन जहाँ चीटिंग आ जाएगी तो वहां ये धन भी उड़ जाएगा। फिर चीटिंग को पीछे रखने जी। जीतू जी, सेहत की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा निरोगी रहना प्रथम सुख माना जाता है। तो ऐसे में हेल्थ बेनिफिट्स के लिए क्या कुछ रेमेडीज की जा सकती है? देखिए, हेल्थ बेनिफिट की जगह बात आती है तो खास करके एक चीज मैं इसमें ऐड भी कर दूंगी। बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं कहते हैं कि पानी नहीं पीना, हमने ग्रहण काल में पानी नहीं पीना। किसी जगह ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप दवाई नहीं खाएंगे। तो वो हमारे हेल्थ में सबसे पहले फर्स्ट कनेक्टेड चीज है। तो सबसे पहले तो ग्रहण काल है या कुछ भी है तो आप दवाई समय पर लीजिए। हाँ, जो जल ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसमें तुलसी दल डला होता है तो वो उत्तम माना जाता है, क्योंकि हमारी तुलसी के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेजिस को नष्ट करने की शक्ति है। तो वो उसका इम्पैक्ट सीधा हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। दूसरी बात है कि जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं उन्हें खास करके इस समय उपाय जरूर करना चाहिए। अगेन चावल का ही हम दान बताएंगे। चावल और चावल के अंदर काली उड़द की दाल, अच्छा, ये मिक्स करके उस व्यक्ति को, अगर के वो बेड पर है कि नहीं उठ सकता है, तो उनकी राइट साइड दाहिनी तरफ जो है नीचे जमीन पे ये रख देना चाहिए किसी पैकेट में डाल करके। और जब ये दान देना है तो उनका हाथ का स्पर्श जो है वो करवा लेना चाहिए। अगर नॉर्मली जो घर के अंदर खास करके बीमार पड़ते हैं, बार बार उनके घर में मेडिसिन दवाइयां जो हैं वो बहुत ज्यादा आती रहती हैं, उन्हें यही सेम चीज को अपनी किचन में रखना चाहिए।
अच्छा। किचन में, लेकिन किचन में शेल्फ के ऊपर नहीं, जमीन पे रखना चाहिए, एक साइड साफ जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। ज्यादातर बीमारियां आज हमारी किचन के रास्ते से बाहर निकल रही हैं, मे बी एक्सेस ऑफ ऑयल, में भी बहुत सारी मसाले, कई सारी चीजें जो हैं, तो ये बीमारियों के कारण ज्यादा बढ़ते जाते हैं। एक चोट की बीमारी होती है कि मेरी हड्डी टूटी और उसके ऊपर कुछ हो गया। एक हो गया कि आप अन्न खा करके बार बार स्टमक इन्फेक्शन या कुछ चीजें ऐसी जो बार बार हो रही हैं आपको और बार बार दवाइयों के घेरे में आप आ रहे हैं, तो उन्हें किचन में रखा हुआ ये दान जो है वो डोनेट करना चाहिए आफ्टर जो है ग्रहण के बाद, तो उससे हेल्थ में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। हमने रिलेशनशिप्स की भी बात की, आपने कई राशियों के लिए ये भी बताया कि रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होंगे, क्या रेमेडी की जा सकती है रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये प्रिकॉशन, मतलब उपाय से ज्यादा प्रिकॉशन की जहाँ पे हम आपको इंडिकेट करेंगे कि आप लोग ये सितंबर का महीना जबरदस्ती पिन ना मारे एक दूसरे को। और जैसे होता ना कि मुझे अनब्लॉक कर दिया तो मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे तो अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे, इधर के उधर से मैसेज, उधर से मैसेज जो कर रहे हैं, ये मैसेज वाला जो सिस्टम होगा ना, ये और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। सितंबर का महीना थोड़ा शांति रखिए। और दूसरा, हाँ, ये जरूर आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी तस्वीर और जो आपके पार्टनर है उनकी तस्वीर लीजिए और उसे एक लाल रंग के धागे से बांध करके अपने घर के जहां आपकी हाइट से ऊपर का हिस्सा होगा अलमीरा में, लेकिन वहां अंडरगारमेंट नहीं होने चाहिए, वहां पे कपड़ों में या कागजों में जहां भी है उसे आप इसे ग्रहण काल के दौरान रख दीजिए। जैसे ही ग्रहण काल खत्म हो जाए उस तस्वीर को निकालना है, यानी ग्रहण शुरू होने से पहले, ग्रहण जैसे चल रहा हो, शुरू हो चुका हो, उस समय आपने रखना है, जो कि 9:57 पे शुरू होगा रात को, तो उस समय रखना है। और ग्रहण काल जब खत्म हो जाएगा अगली सुबह, तो आपने इसे उठाना है, इसका धागा खोल देना है, दोनों तस्वीरों को अलग कर देना है और जो धागा है वो आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के रख देना है जी। तो जो भी आपके दिलों के अंदर एक जहर चल रहा है ना, जो एक ब्लॉक सिस्टम चल रहा है, जो आप दिलों का भी ब्लॉकेज हो रही है आप, तो वो जो है वो हट जाएगी। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसे स्पेस भी दीजिएगा, धीरे धीरे वो रिश्ता आपकी तरफ दोबारा से फिर से आने लगे। जी, तो एक आखिरी सवाल आपसे, सूतक काल के समय क्या पहली बात तो क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के पट बंद हो जाते हैं अलग अलग मंदिरों के, क्या ध्यान, क्या मंत्रोच्चारण किया जाना चाहिए, और खास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए क्या सावधानी है? जी, देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो हम ये कहेंगे कि सूतक काल में तो नहीं इतना घबराने की जरूरत होती है, लेकिन ग्रहण काल जैसे ही शुरू हो जाएगा तो इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कायदे से इन्हें एक करवट नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये रात्रि का ग्रहण है, मध्य रात्रि में जाकर के खत्म होगा। तो दूसरी बात, इन्हें जो भी चीज देखो खानी है या पीनी है, खाने का ना लिक्विड फॉर्म पे अगर ज्यादा जाए तो ये बहुत अच्छा है। उसमें तुलसी दल डला हुआ होना चाहिए, उसके बिना ये किसी भी चीज को ग्रहण ना करें। मतलब खाएं जरूर, ऐसा नहीं है कि ना कुछ भी ना लिक्विड भी ना ले, क्योंकि आपके साथ एक जीवन और भी पल रहा है, तो हमें इतनी उसको सजा नहीं देनी होती। बट हाँ, सूतक काल को आप नहीं इतना ध्यान टेंशन करने की जरूरत, उसमें भक्ति करिए, आप अच्छी बुक्स पढ़िए, आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठ करके कुछ अच्छी बातें सुनिए, जो कि हम इग्नोर करते हैं। एनर्जीज तो वहीं से ज्यादा आती है, घर के अंदर सूर्य चंद्रमा सब है हमारे पास, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उनको कंसीडर करें, पूजा भक्ति करिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र सबसे उत्तम माना जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो माला ना फेरे, ये सब ना करें, बट हाँ, ये शयन जो होता है ना, सोने का टाइम, उसको अवॉइड करके कुल बुक्स वगैरह पढ़े तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जी, थैंक यू सो मच जीतू जी, आपने ग्रहण के ऊपर खास तौर पे इतनी खास जानकारी। थैंक यू सो मच भावना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जुड़े रहिए TOI मंत्रा के साथ। नमस्कार।